नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले भोलेनाथ का नाम लेते हैं। जय भोलेनाथ की, जय भोले बाबा की। चलिए शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जियाँ निकल के आई है। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जियाँ निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी है यहाँ पर। और आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, दिस इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जियाँ निकल के आई है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हों। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो चारों कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं उनकी एनर्जी एक बहुत ही बड़ा संकेत दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चुपचाप चल रहा था अभी तक, अब वो सब धीरे धीरे सरफेस पर आने वाला है। सबसे ख़ास बात यह है कि ये रीडिंग आपके एनिमीज़ की एनर्जी को भी एक्सपोज कर रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कोई बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस समय, अंदर से उतना ही डिस्टर्ब्ड है वो पर्सन। तो आइए अब हर कार्ड को एक एक करके गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो कार्ड आया है, यू आर गुड इनफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है और ये कार्ड सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहता है कि आपने जितना खुद को कम समझा उतना ही शायद किसी और ने भी नहीं समझा होगा। लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आप पहले से ही इनफ हैं। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब अगर एनिमीज़ की एनर्जी देखें तो यहाँ एक अलग ही कहानी दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसा दिख रहा है कि जैसे जिन लोगों ने आपको बार बार कहीं ना कहीं अपने ऊपर खुद पर डाउट करवाया, कि आपको खुद पर डाउट होने लगे, अपने डिसीजंस पर डाउट होने लगे, आपकी वैल्यू कम दिखाने की कोशिश की गई, और आज कहीं ना कहीं वही लोग आज चुपचाप क्वाइटली आपकी जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। बाहर से ये नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें ये महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने इग्नोर किया था वही अब उनकी सोच से कई ज़्यादा आगे निकल चुका है। इसीलिए इनसे ये चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं। और
कहीं न कहीं उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप बिना उनके सपोर्ट के भी आज भी अपनी जगह पर और मज़बूती से खड़े हैं। और यही बात उन्हें बार-बार बेचैन कर रही है कि आखिर अचानक से इनके अंदर कहाँ से इतना आत्मविश्वास आ गया, कौन इनकी हेल्प कर रहा है कि बिना हमारे सपोर्ट के भी ये हमसे आज भी टक्कर ले रहे हैं और आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं। तो आपको लेकर कहीं न कहीं इनकी सोच इस समय यही है और आपको लेकर ऐसा तूफ़ान उठ चुका है कि बड़े-बड़े लोग भी अब सोचने पर कहीं न कहीं मजबूर हो गए हैं। जो लोग, कुछ ऐसे लोग जिनका रुतबा, जिनका कहना लोग ज़्यादा मानते हैं या कहीं न कहीं उनका कोई दबदबा है, तो ऐसे लोग भी कहीं न कहीं इस समय हैरान हो गए। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि बिना उनके चाहे कुछ भी नहीं, आपका कोई भी आपका काम नहीं हो सकता, या फिर बिना उनके चाहे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक आप शांति और सुकून से नहीं जी पाओगे। जो लोग इस सपने में जी रहे थे, उनका सपना आपने कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया है। आपने उन्हें सच्चाई का सामना करवा दिया है। ये कार्ड आपको ये भी इशारा कर रहा है कि सेल्फ डाउट छोड़ने का समय आ चुका है। खुद पर अगर आपको कहीं भी शक हो रहा है, किसी भी डिसीजन को लेकर, अपने फैसलों को लेकर, अपने ऊपर, तो उस डाउट को छोड़ने का समय अब आ चुका है। क्योंकि आपकी जो लाइट है वो किसी की परमिशन की मोहताज नहीं है, बल्कि आपकी ओन जो सोल है वो इतनी पावरफुल है कि उसकी चमक से ही, उसके आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी सोल की जो वाइब्रेशन है, जब लोग उस दायरे में आते हैं तो उन्हें खुद कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि भाई कोई बात तो है आपके अंदर। वो लोगों को अपने आप फील हो जाता है आपसे बात करके। आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो एक जो क्षमता है, जो तरीका है आपका हर चीज़ को हैंडल करने का, ये सब देखकर कहीं ना कहीं लोग बहुत प्रभावित होते हैं आपसे। मैं देख पा रहा हूँ ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि जानबूझकर ऐसे हालात बनाए गए, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई कि आपको अपनों पर ही शक होने लगे। क्योंकि ये चाहते थे कि आपका अपनों के साथ जो संबंध एक अच्छा बना हुआ है उसमें दरारें आ जाएं, लड़ाई झगड़े बढ़ें, ताकि जो एक सपोर्ट सिस्टम है आपका वो पूरी तरीके से बिखर जाए। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज़ की। न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है और अब ये कार्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज लेकर आया है। यहाँ जो एनर्जी है वो इशारा कर रही है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सामने नहीं बोली गई हैं आपके। कुछ लोग अपने असली इमोशंस छिपा कर बैठे हैं। किसी ने सच नहीं कहा तो किसी ने आधा सच कहा और किसी ने बिल्कुल साइलेंस को चुन लिया है। एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ पर मुझे गिल्ट और कन्फ्यूजन दोनों में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कई सिचुएशंस को गलत डायरेक्शन दी है। जानबूझ के आपकी कही हुई बातों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करना, गॉसिप करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, या आधी सच्चाई लोगों को बताना, पूरी बात ना बताना, ये सब मतलब आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं इन्होंने किया। लेकिन अब वही सारी बातें उनके लिए प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। यानी कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे सच लोगों के सामने आ रहा है, यानी इन्होंने जो जाके कहानी बताई है लोगों को आपके बारे में और अपने बारे में किसी मुद्दे को लेकर, उसमें इन्होंने बहुत सी बातें झूठ बोली हैं, आधी सच्चाई बताई हैं। तो अब वो सारी चीज़ें खुलकर अब जब उन लोगों के सामने आ रही हैं जिन लोगों के सामने इन्होंने ये सारी बकवास की है, तो अब ये नज़रें मतलब चुरा रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत नहीं है कि नज़रें मिला सके। और मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स ये भी इशारा दे रहे हैं कि जल्द ही ऐसी कोई मतलब कम्युनिकेशन, कोई ऐसा वार्तालाप स्थापित हो सकता है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन होगा जो बहुत कुछ क्लियर कर देगा। किसी का मास्क उतरता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, यानी किसी का जो रियल फेस है उनका वो सामने आता हुआ दिख रहा है। और कोई अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट कर सकता है आपको। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन का कॉल आए आपके पास, या कोई मैसेज आए, या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। कोई ऐसी बात भी सामने आ सकती है जिससे बहुत दिनों का जो कन्फ्यूजन बना हुआ था वो ख़त्म हो जाए। यानी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत समय से चली आ रही थी और जिसे जानबूझ के क्रिएट किया गया था आपके दुश्मनों के द्वारा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली ख़त्म हो सकती है। वो सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है। आपके लिए जो मैसेज है वो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों यहाँ पर, कि रिएक्ट मत कीजिए, कम्युनिकेट वाइजली,
एंड कई बार देखिए सही समय पर बोला गया एक शांत शब्द 100 आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो देखिए आपने हमेशा बोला कम है, लेकिन जब आपने बोला है तो उसका असर बहुत सॉलिड हुआ है लोगों के ऊपर, क्योंकि आपने सच बात बोली है। चाहे अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपने घुमा फिरा के बात नहीं की। जो सच्चाई है वही आपने बोली। अब ये बात अलग है कि कोई कुछ और सुनने के लिए बैठा है, तो भाई वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी है, और दोस्तों ये कार्ड एनिमीज़ की ईगो को बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जिसने अपनी प्राइड को सच से बड़ा बना लिया, और उसे लगा कि पावर हमेशा उसी के पास रहेगी। उसे लगा कि वो आपको इमोशनली या मेंटली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब वही ईगो उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन रही है। इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि इस पर्सन के अंदर एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है इस समय। बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बाहर से ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर इनका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से कई गुना ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, घट चुका है। पहले जो एक अहंकार हुआ करता था इनके अंदर, अब इनकी कहीं ना कहीं हालत ख़राब है। आपके लिए भी ये कार्ड एक रिमाइंडर है दोस्तों। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर यूनिवर्स आपको ऊपर उठा रहे हैं तो उसे ईगो का कारण मत बनाइए। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एक एक जो इंसानियत है, जितना मतलब आप ग्राउंडेड रहेंगे उतनी ही बड़ी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, क्योंकि आपने उस समय पर लोगों की हेल्प की है जब किसी ने उनकी मदद नहीं की। ऐसे लोगों की मदद आपने लाइफ में की है, और उन लोगों की ब्लेसिंग्स आपको बहुत हैं, आपको मतलब बहुत दुआएं उन लोगों से कहीं ना कहीं मिल रही हैं। इसीलिए याद रखिए, रियल पावर कभी भी शोर नहीं करती है। उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, वो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, आपके तौर तरीक़ों को देख रहे हैं। लोग ये सब कहीं ना कहीं नोटिस करें कि किस तरीके से आपने इतनी बुरी सिचुएशन को भी कितने अच्छे तरीके से संभाला है सब कुछ। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट है दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर आज का 4th कार्ड आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे 3rd क्वार्टर मून की एनर्जी है। और दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है, ये पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये साफ बता रहा है कि अब जो एनर्जीज़ है वो बदल रही हैं। यानी जो लोग आपके ख़िलाफ़ स्ट्रेटजीज़ बना रहे थे, उन्हें अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ रही है इस समय। उन्हें समझ आने लगा है कि पुराना जो तरीका अभी तक काम कर रहा था वो अब काम नहीं करने वाला। ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ एनिमीज़ की जो एनर्जी है उसमें यहाँ एक तरह की मजबूरी भी दिखाई दे रही है। यानी कि वो चाह कर भी पहले जैसी जो कंट्रोल वाली जो पोजीशन में थे, अब वो चीज़ नहीं है। परिस्थितियाँ उन्हें एडजस्ट करने के लिए मजबूर कर रही हैं, और कुछ लोग पीछे हटेंगे भी, कुछ अपने वर्ड्स बदलेंगे, और कुछ पूरी तरह डिस्टेंस भी बना सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स ये कहीं ना कहीं बात सिर्फ उनके लिए नहीं है, मतलब यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी इशारा कर रहा है कि ये चीज़ आपके लिए भी है। यानी अगर कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है जीवन में, तो उसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एडजस्टमेंट्स हार नहीं होती, बल्कि एक नए चैप्टर की प्रिपरेशन भी होती हैं। तो जो रास्ता अब आपको नहीं सर्व कर रहा है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहा, वो रास्ते कहीं ना कहीं अब बंद हो सकते हैं। तो उन पे ज़बरदस्ती चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइफ का जो अगला फेज़ है वो आपसे फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है। जो चेंज को एक्सेप्ट करेगा वही सबसे तेज़ आगे बढ़ेगा। तो कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है अपने जीवन में। तो कहते हैं ना कि अभी जो सामने सिचुएशन है, हो सकता है आपके मन मुताबिक वो काम ना हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं, मुझे तो इससे ज़्यादा चाहिए था। तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना है। अभी जो भी सामने है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स भी हमारे एक तरीके से कह सकते हैं हमारा एक टेस्ट यूनिवर्स लेता है। वो देखते हैं कि क्या हमारे अंदर वो पेशेंस है, वो संतोष है चीज़ों को लेकर। तो
इसलिए ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट अभी रिक्वायरमेंट है करने की अपने जीवन में, उस पर ज़रूर फोकस करें और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने दम पर बढ़ रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो चारों ही कार्ड्स आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस और आपकी प्रोटेक्शन को साफ दिखा रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस भी आई है और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इतनी तरक्की करें, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आए कि जो भी चैलेंजेस है लाइफ में वो बहुत छोटी साबित हो। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। 2 2 4 1 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 हमने कैरेक्टर्स यहाँ पिक किए हैं। S V A एंड देन दिस इज F W K G X। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और यही थी आज की रीडिंग। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।